हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 11 बच्चों, तीसरा लेसन चल रहा है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ऋजुरेखी पथ पर गति। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा कि किसी गतिशील वस्तु की चली गई दूरी, उसका त्वरण, उसका वेग आदि का हम लोग निर्धारण कैसे करें। अब बच्चों, उसी ग्राफ से रिलेटेड एक और हम लोग के लिए टॉपिक है कि ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का नियम, यानी हम आज जानेंगे गति के समीकरणों के बारे में। तो एक समान त्वरित गति के समीकरण, एक समान त्वरित गति के समीकरण कौन कौन से हैं? तो हम आज जानेंगे एक समान त्वरित गति के समीकरण। एक समान त्वरित गति के समीकरण। तो बच्चों, न्यूटन ने एक समान त्वरित गति के निम्न 3 समीकरण कौन कौन से हैं? पहला समीकरण आपका है कि v बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण क्या है? s बराबर ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्या है? तीसरा समीकरण का v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 गति के समीकरण हैं। इन तीनों गति के समीकरण में जो u है इसे कहते हैं प्रारंभिक वेग। ये प्रारंभिक वेग कहलाता है। जो दूसरा आपका है v, इसे कहते हैं अंतिम वेग। यह अंतिम वेग कहलाता है। और इसके बाद जो यस है वह चली गई दूरी, चली गई दूरी, या इसे हम लोग विस्थापन भी कहते हैं, विस्थापन। इसके बाद ये आपका त्वरण है, मंदन भी हो सकता है तो नेगेटिव हो जाएगा। t ये आपका समय। तो अगर कोई गतिशील वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है और t समय बाद उसका वेग बदल करके v हो जाता है, यदि वस्तु में उत्पन्न त्वरण a हो तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन है कितना? s। तो उसे हम इन 3 गति के समीकरणों द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। बच्चों, ये तीनों गति के समीकरण न्यूटन ने दिया था और इन तीनों गति के समीकरणों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। पहला आपका है v = u प्लस at, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण तीनों आप याद कर लीजिए। अब हम इन तीनों समीकरणों का बारी बारी से ग्राफीय विधि द्वारा अध्ययन करेंगे। गति के समीकरणों का ग्राफीय विधि से निगमन, ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन। ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन। अब इसके लिए एक फिगर हम बना लेंगे और फिगर इसमें होगा आपका वेग समय ग्राफ, क्योंकि हम लोग उसी से त्वरण ज्ञात कर सकते हैं और चली गई दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वेग समय ग्राफ हम बनाएंगे यहां पर। ये हो गया आपका
एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई। ये मूल बिंदु हो गया आपको। तो अगर कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेगी तो उसका जो ग्राफ का मूल बिंदु से जाएगा। तो चूंकि हमने माना कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, तो इस डायरेक्शन में हम पहले तो समय ले लेते हैं, ये आपका समय हो गया। इस डायरेक्शन में वस्तु का वेग हो गया, ये वस्तु का वेग हो गया। तो जब ये प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करते हैं, इसका मतलब है कि मान लीजिए प्रारंभिक वेग u यही पर है और वो यहां से चलना प्रारंभ करती है, जिससे त्वरण भी है। तो त्वरण है उसका वेग बढ़कर के t समय के पश्चात यहां से आप इसको मिला लेंगे, यही जो पॉइंट होगा वो होगा समय t। और यहां से इसको मिला दीजिए, ये हो गया आपका वेग बढ़ती हो गया v। ये पॉइंट ए हो गया, ये वाला पॉइंट बी हो गया। और यहां से आप इसको मिला दीजिए, यानी x अक्ष के समांतर रेखा खींच दीजिए, ये पॉइंट हो गया c। तो प्रारंभिक वेग u है, यहां हो गया a b c और यहां मान लीजिए आपका d। तो ये मूल बिंदु से लेकर के a तक जो वेग दिखाया जा रहा है वो u से है, और o से लेकर के मान लीजिए यहाँ पॉइंट e है, e तक की जो दूरी दिखाई दी है यानी इसका वेग क्या होगा v। तो ये आगे इसका मतलब यहाँ से ये जो डिस्टेंस शो करेगा वह वेग को दिखा रहा है, और ये वाला जो शो करेगा वह अंतिम वेग को दिखा रहा है v। तो ये दूरी कितनी है BC, ये आपका शो करेगा b माइनस u को, और ये 0 एंगल से लेकर t है, इसका मतलब ये इसको शो करेगा t को शो करेगा। तो हम गति का पहला समीकरण का निरूपण करेंगे। प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण याद रखिएगा, ये होता है b बराबर u प्लस a t, ये प्रथम समीकरण। तो चूंकि इसमें अंतिम वेग है प्रारंभिक वेग और त्वरण, तो वस्तु का त्वरण हम लोग त्वरण लगाते हैं, वस्तु का त्वरण। तो त्वरण ए बराबर क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन अपटे समय। तो हम लोग ग्राफ से कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं वक्र AB की प्रवणता, या फिर इसको कहते हैं भार, यानी हमें लंब बटे आधार ज्ञात करना है इस स्थिति में, यानी BC बटे AC, यानी कि त्वरण हो जाएगा आपका BC बटे हो गया आपका AC। BC का मान कितना है, BC का मान है b माइनस u, AC का मान कितना है t। फिर ये मल्टीप्लिकेशन कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो b माइनस u बराबर हो गया at, या यहां से मिलेगा b बराबर u प्लस at। ये हो गया आपका गति का प्रथम समीकरण। तो गति का प्रथम समीकरण बहुत ही इजी है, आपको बस ज्ञात कर लेना है कि वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग की प्रति समांतराल, या हम जो ग्राफ पढ़े हैं त्वरण का निर्धारण करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो वक्र आपका AB है, इसी की प्रवणता ढाल ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद से द्वितीय समीकरण, तो द्वितीय समीकरण क्या होगा, द्वितीय समीकरण में ध्यान रखिएगा, यस बराबर ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर, ये आपका द्वितीय समीकरण, यस बराबर ut के साथ। तो बच्चों हमें दूरी ज्ञात करना है, विस्थापन तो हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ से दूरी को कैसे ज्ञात करें, कोई भी ग्राफ हो दूरी से, तो जो वक्र आपका AB है उसके द्वारा x अक्ष के बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो चली गई दूरी
दूरी के लिए हम सूत्र लगाएंगे कि वक्र AB तथा x अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, जो आपका वक्र AB और जो x अक्ष के बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल है वही क्या करेंगे। इसका मतलब यस बराबर हो जाएगा आकृति, कौन सी आकृति, ए डी, इसके बाद से डी और इसके बाद से ओ का क्षेत्रफल। और ये आकृति कैसे दिख रही है आपको, समलंब, समलंब, कौन सा समलंब है, ए बी डी ओ का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसको किसको पता है, समलंब का क्षेत्रफल किसको किसको पता है, समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो है आपका यस बराबर समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की लंबवत दूरी और गुणे गुणे, यानी 1/2 समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की लंबवत दूरी, यानी ये समलंब हो गया। क्या आपको दिख रहा होगा आपकी ये वाली, इसी समलंब का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ये समलंब चतुर्भुज। तो ये होगा आपका कि यस बराबर 1/2 OA, ये OA है यानी U, BD क्या है आपका V, AC मतलब। अब गति के दूसरे समीकरण में तो भी आता नहीं है, इसका मतलब पहले वाले समीकरण से भी का मान। तो प्रथम समीकरण B बराबर U प्लस AT से क्या मिलेगा, यस बराबर 1/2 ब्रैकेट में U प्लस AT, B की जगह पर एक U प्लस ले देंगे और इंटू D, या यस बराबर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 2U प्लस AT, अब 1/2 से भी गुणा कराइए और T से भी गुणा कराइए। जब दोनों से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा यस बराबर 1/2 गुणे 2U गुणे T प्लस 1/2 गुणे A गुणे AT गुणे T। तो 2 से 2 तो कट गया, तो यस बराबर मिलेगा कितना, UT, और यहां से मिला 1/2 A और T का। ये हो गया आपका गति का द्वितीय समीकरण, यस बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। बच्चों ये दो गति के समीकरण हो गए। अब इसके बाद से हम तीसरे गति का समीकरण जानेंगे, तीसरे गति का समीकरण क्या होगा। तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण याद रखना है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस। इसमें भी देखिए प्रारंभिक निकाला है और अंतिम निकाला है, समय नहीं है लेकिन चली गई दूरी। तो चली गई दूरी कैसे निकालेंगे, चली गई दूरी यस बराबर क्या मिलेगा आपको, समलंब। कौन सा समलंब है, ABDO का क्षेत्रफल।
यानी यस बराबर फिर से सूत्र लगाएंगे समांतर भुजाओं का योग OA प्लस BD और उनके बीच की लंबवत दूरी। मान लो लीजिए यस बराबर 1/2, OA का मान है U, इसका मान है B और दूरी कितना T, या यस बराबर 1/2 B प्लस U और इंटू T। गति के प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण B बराबर U प्लस AT से अब हमें तीसरे समीकरण पर एक बार नजर डालिए, पता चलेगा इसमें समय नहीं। तो जब इसमें समय नहीं है तो गति के पहले समीकरण से क्या करेंगे, इस T के मान उठा के वहां पर उसकी वैल्यू रखेंगे। यहां से हमें मिलेगा कि AT बराबर B माइनस U या T बराबर B माइनस U बटे A। अब यह माइनस है, इसलिए यस बराबर 1/2 ये हो गया B प्लस U, यहाँ हो जाएगा B माइनस U बटे A। तो बच्चों ये आपको दिख रहा होगा B प्लस U और B माइनस U, एक ब्रैकेट में A प्लस B और एक ब्रैकेट में A माइनस B। तो ये बनेगा आपका कि यस बराबर 1/2 ब्रैकेट में B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बटे A। धीरे गुणा करेंगे तो 2AS बराबर B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर या B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2AS, तो B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2A। ये हो गया आपका गति का तृतीय सूत्र। तो बच्चों ये तीनों गति के समीकरण आपको बता दिए गए, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण। तीनों समीकरणों को आपको याद रखना है। किस प्रकार से हम ग्राफी विधि से इसका निगमन करते हैं ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं तीनों समीकरणों का समाकलन विधि अथवा कलन विधि से निगमन करेंगे कि समाकलन या कलन विधि से इसका निगमन कैसे होगा। आप इसके नोट्स तैयार करके वीडियो को अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये तीनों समीकरण का निगमन सभी को आना चाहिए क्योंकि ये अक्सर करके पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए।